हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं अध्याय 8 कक्षा 6 की गणित मैथ के यहाँ पर पाठ का हल। यदि आपने इसके संपूर्ण पाठों का हल नहीं देखा 1 से लेकर 12 तक के, तो आपको वीडियो के लास्ट तक बता दिया जाएगा कि किस प्रकार से इसके सभी पाठों का आपको हल देखना है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको सभी वीडियो यहाँ पर सबसे पहले मिल सकें। तो आइए इसके पहले प्रश्न को देख लेते हैं क्या लिखा है। तो यहाँ पर देखिए, ये इस प्रकार से आपको ये सारणी यहाँ पर कंप्लीट कर लेनी है। यहाँ पर संख्या को लिख लेना है 27.25 और यहाँ पर 5.75 यहाँ पर भर लेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगी सारणी। आइए यहाँ पर देखिए, कुछ आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इसको आपको भिन्न के रूप में बदलना है। तो देखिए कैसे बदलेंगे। तो यहाँ पर देखिए ऊपर लिखा हुआ है इस प्रकार से। तो आप यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर दशमलव के बाद कितने अंक हैं 2, तो आपके यहाँ पर आ जाएगा ये 100। ठीक है, दशमलव को हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, तो ये 100 आ जाएगा। आप 4 से काट देंगे इसको, 4 एकम 4 यहाँ पर काटेंगे, 4 एकम देखिए 4 एकम 4 और 4 से इसे काटेंगे तो 25 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1/25। तो इस प्रकार से ये निकलेगा। इसको भी इसी प्रकार से करेंगे, ऊपर से निकालेंगे हम 25, दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो यहाँ पर लिखेंगे 100, काट दीजिए 25 एकम 25 और 25 चौको 100, तो ये 1/4। इसके बाद अगला प्रश्न है, इसमें देखेंगे, इसमें आपको यहाँ पर दशमलव में बदलना है। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे 35 और नीचे लिखा है 100। 100 में कितने जीरो हैं 2, तो आप ऊपर 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, यानी इस प्रकार से 35 लिखेंगे 35 और 35 में आप 2 जीरो हैं तो इतने यहाँ पर 2 अंक बाद जीरो लगा देंगे पीछे से, और यहाँ पर कुछ नहीं तो जीरो लगा देंगे। इस प्रकार से आपका आ जाएगा 0.35। अब इसके बाद आपको यहाँ पर देखना, आपको ये बताना है कौन सी संख्या बड़ी है। ये 19 है और ये 19.60 है और ये 19.16 है। तो आप देख ही सकते हैं ये 60 है ये 16 है, तो आपको पता चल जाएगा ये बड़ी वाली है, 19.60 बड़ी है। इनको जोड़ना है तो इनको जोड़ दीजिए, अच्छे से जोड़ लेंगे। तो ये पहले लिखेंगे हम 3 दशमलव, अच्छे से लिख लेंगे। देखिए तो ये पहला लिखा है आपका 3, यहाँ पर ये लिखेंगे 3.12, तो दूसरा लिखा है 2.1, तो ये आ जाएगा आपका। इनको जोड़ दीजिए तो 3, 1 और 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 5.13, जो कि यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके यहाँ से स्टार्ट होते हैं, इनको घटाना है आपको। देखिए यहाँ पर ये घटाना है, तो इसमें घटाना है। देखिए दशमलव के बाद कितने अंक हैं इसमें, देखिए बराबर करने पड़ते हैं। इसमें दशमलव के बाद कितने अंक है 3, अब इसमें भी 3 करने पड़ेंगे तो जीरो लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे 11.6 के बाद कितने जीरो लिखेंगे, यहाँ पर 3 अंक हैं, यहाँ पर 3 करेंगे तो यहाँ पर अब हो जाएंगे ये 3। अब इनको लिख लीजिए 9 दशमलव आपका है 8, 4 और 7, इस प्रकार से घटा लीजिए। अब इसको घटाने के बाद हमारा कितना मिलेगा, तो यहाँ पर 10 में से 7 जाएंगे तो आपका 3, 9 में से 4 तो 5, और यहाँ पर 5 में से यहाँ पर 8 जाएंगे तो आपके बचेंगे 7, और यहाँ पर ये आपका घट के कितना बचेगा 1, तो ये आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को देख लेते हैं क्या दिए गए हैं। आइए, तो यहाँ पर ये दिए गए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पहले इनको हल कर लेते हैं। तो आपको इन बगल में जो बॉक्स दिए होंगे यहाँ पर उनको ही आंसर लगाते चलें। जैसे हमारा पहले का सी सही है तो इसमें सी वाले पर गुला कर दीजिएगा आप। तो देखिए ये गुलाब करते ही चलेंगे। यहाँ पर तो हम प्रश्नों के उत्तर देखेंगे डायरेक्ट। 5/4 का भिन्न के रूप, यहाँ पर दशमलव रूप क्या होगा, तो 4 का भाग देंगे आप 5 में, तो यहाँ पर देंगे 4 का भाग देना है हमें कितने में 5 में। तो देखिए दीजिए 4 का पहाड़ा पढ़िए, 4 एकम 4, तो 1 बार गया, यहाँ पर घट जाएगा तो 1 बचेगा। अब यहाँ पर दशमलव लगाएंगे और यहाँ पर 0, 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 10 से ज़्यादा ना हो, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 2। ठीक है, तो दशमलव के बाद कितना है 1.2 आना है आपका, किस में है ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसमें और कहीं नहीं है, तो 1 आपका 25 हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, देखिए दूसरा, आप इनको जोड़ेंगे तो जोड़ना है आपको। दशमलव के बाद इसमें कितने अंक हैं 3, इसमें कितने हैं 2, तो आपको बराबर कर लेना है। तो पहले लिख लीजिए दशमलव जिसमें ज़्यादा है पहले उसे लिख लीजिए। तो दशमलव के बाद 0.06, इसके बाद दशमलव के बाद इसमें कितना है, तो ये दशमलव, और दशमलव के बाद आपका है 0.5। अब इसमें एक 0 और बढ़ा लीजिए पीछे, क्योंकि बराबर करना है। जोड़ दीजिए अब दोनों को,
तो ये जुड़ जाएंगे तो ये 6 हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा तो ये 5 और ये 0 ये दशमलव, तो ये 56 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर किस में है आपका? सी में, 0.056। इसके बाद ये हमारा क्वेश्चन नंबर अगला है तीसरा। तो इसमें क्या लिखा है देखिए, n को सबसे बड़ी संख्या बतानी कौन सी है। तो आप देख ही सकते हैं ये 15 है, 105 है, ये 150 है, तो यही आपकी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, 1.50। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है देखिए, रवि के पास 18.50 पैसे, उसने 12.75 की शक्कर खरीदी, तो उसके पास अब कितने रुपए बचेंगे। तो आपको इसमें से इसे घटा लेना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 5.75। ये आप घटा ही लेंगे बच्चों, अंतर है इन दोनों का करना है आपको। इसके बाद देखें 2 रुपये और यहाँ पर 5 पैसे को दशमलव रूप में लिखना है। किस प्रकार से लिखा जा सकता है देखिए, तो रुपए कितने हैं 2, तो यहाँ पर देखिए, तो अब यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे तो ये लिखा है 200 रुपये, ये लिखा है 20 रुपये, तो ये तो गलत ही है। ये लिखा है 2 रुपये और पीछे लिखा है 50 पैसे, लेकिन यहाँ पर कितने पैसे 5, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 6। तो देखिए क्या लिखा है, 8.75 को दशमलव रूप में रखना है। तो किस प्रकार लिखेंगे, तो 8.75 इस प्रकार से लिख देंगे, बस कुछ नहीं करना है, इन दोनों के बीच में केवल यहाँ पर दशमलव लगाना है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा 7वां। तो क्या लिखा है, 0.3 दर्शाने के लिए हम 10 में से कितने भाग छायांकित करेंगे। तो यहाँ पर 3 दर्शाने हैं हमें, तो 10 में से हम 3 ही करेंगे, ध्यान रखेंगे, जितने करने हैं उतने ही करेंगे। देखिए यहाँ पर तो क्या लिखा है, 0.3 को दर्शाने के लिए हम 10 में से 3 भाग छायांकित करेंगे। कितने करेंगे? 3। तो यहाँ पर 3 है तो 3 ही करेंगे। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न दिया है बच्चों, ये लिखा है 15/100, इसको दशमलव रूप में बदलना है। तो नीचे 2 0 हैं, तो आप ऊपर 2 अंक का दशमलव लगा देंगे पीछे से। तो यहाँ पर ये देखिए, तो इस प्रकार से बन जाएगा 0.15। जितने नीचे 0 होंगे उतने ही अंक बाद पीछे से लगाते हैं, तो 1 2, तो यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर लग जाएगा 0। ये तो आप जानते हैं यार। फिर आप ऐसा कीजिए, 100 का भाग दे दीजिए 15 में। तो देखिए किस प्रकार से, तो आप किस प्रकार से लिखना है, तो ऊपर लिखेंगे 15 के 15, नीचे 2 अंक हैं 0, तो 2 1 और 2 अंक बाद यहाँ पर हम दशमलव लगा देंगे और आगे 0 लगा देते हैं वैसे ही। तो इस प्रकार से बन जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न हमारा, तो यहाँ पर 9वां क्या दिया गया है देखिए, यहाँ पर 0.35 और 0.13 में कौन सी संख्या बड़ी है, कारण सहित लिखिए। तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं ये 35 है और ये 13 है, तो ये वाली बड़ी है। तो यहाँ पर लिखेंगे 0.35 संख्या बड़ी है। ठीक है, 0.35 बड़ी है, क्यों है बड़ी, क्योंकि आप देख सकते हैं ये छोटा है और ये बड़ा है, बस इसलिए है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे ये वाला, क्योंकि 35 13 से बड़ा होता है। अगला प्रश्न दिया गया है 10वां, देखिए इसको, तो क्या लिखा है, 2 मीटर 45 सेंटीमीटर को दशमलव का प्रयोग करते हुए मीटर में व्यक्त करना है। तो देखिए, तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, तो यहाँ पर ये लिखा है 2 मीटर 45 सेंटीमीटर, तो इसको क्या करेंगे इस प्रकार से, यहाँ पर मीटर के स्थान पर आपको केवल दशमलव लगा देना है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2.45 मीटर। इस प्रकार से लिखना है। इसी प्रकार आपको इसको करना है, ये 50 पैसे और 75 पैसे, तो आपको रुपए के स्थान पर केवल दशमलव लगा लेना है, तो 50 रुपये 75 पैसे इसका आंसर हो जाएगा, जो कि इस प्रकार से आपका लिखना है आपको। तो इस प्रकार से रुपये की जगह पर दशमलव, तो 50.75 ये आंसर हो जाएगा आपका। ये रहा प्रश्न नंबर हमारा 11 है। तो 11 में देखिए, 52 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, तो 1 केजी में आपका 1000 ग्राम होते हैं। कितने होते हैं? 1000 ग्राम।
तो आपको 1000 में बांटना है। तो यहाँ पर कितना लिखा है, ये 5000। तो 5000 लिखा है क्योंकि एक में 1000 होते हैं, तो 5000 में कितने होंगे, 5। तो यहाँ पर किलोग्राम पूछा है, तो कितने किलोग्राम होंगे, 5 किलोग्राम। तो यहाँ पर देखिए ये लिखा है इसका, तो इसे ग्राम में बदलना था। तो यहाँ पर देखिए ये 5 किलो होगा और 210 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो 500 को इस प्रकार से बदला जा सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा दूसरा क्या है, देखिए। तो ये रहा दूसरा प्रश्न, 6 किलो 580 ग्राम को दशमलव रूप में बदलना है। तो देखिए किस प्रकार से बदलेंगे। तो यहाँ पर किलो के स्थान पर केवल दशमलव लगा दीजिएगा, तो आपका ये आ जाएगा 6.8, यहाँ पर मतलब 580। तो इस प्रकार से ये आंसर हो जाएगा आपका। तो ये है इसका आंसर। केवल किलो के स्थान पर आपको क्या लगाना है, तो यहाँ पर किलो के स्थान पर दशमलव लगाएंगे तो 6.800 यहाँ पर 580 हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, तो ये रहा आपका यहाँ पर 12वां प्रश्न। आपको इनको जोड़ना है केवल। तो जोड़ना है तो देखिए दशमलव के बाद इसमें कितने अंक हैं, 3। तो सभी में आपको 3-3 कर लेना है, 0 लगाकर लास्ट में। तो अब इस प्रकार से 0 लगाकर ये तीनों बराबर कर लिए हमने। दशमलव के बाद बराबर होना चाहिए। अब सबको जोड़ दीजिए इस प्रकार से। तो ये पहली लाइन, दूसरा, तीसरा, सभी को लिखकर आप जोड़ दीजिएगा। लास्ट में आपको समान करना है सबको। तो एक 0 बढ़ा दिया हमने लास्ट में, अब जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर ये आ गया 5, यहाँ पर आ जाएगा 16 की 6, और यहाँ पर इसका हो जाएगा 20 की 0, हासिल 2 होगी, ये 9 हो जाएगा। इसके बाद ये 3 और ये 1, इस प्रकार से जोड़ देंगे तो आपका इसका आंसर आ जाएगा। ये आप जोड़ ही लेंगे। इसके बाद इन दोनों को घटाना है, तो आप इसको भी घटा लेंगे बच्चों। देखिए घटाना करना है आपको। तो दशमलव के बाद इसमें 2 अंक हैं, इसमें भी समान है तो घटा लेंगे। तो 6 में से आपको घटाना है ये इतना। तो देखिए 8 में से 5 जाएंगे तो बचेगा 3, 7 में से 2 जाएगा तो बचेगा 5, और 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। तो ये आ जाएगा 4.53, यानी 53। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका 14वां। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 है। तो इसमें क्या करना है, देखिए गुरमीत ने 37.65 रुपये गणित में, इसके बाद 31.75 रुपये हिंदी और 40.70 रुपये में अंग्रेजी की पुस्तक खरीदी। गुरमीत द्वारा खर्च किया गया कुल धन कितना है। तो आपको टोटल करना है, तो इसको और इसको जोड़ देना है, ठीक है, तीनों को। तो ये कुल धन हो जाएगा आपका। तो तीनों को जोड़ दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। ये इस प्रकार से जोड़ना है आपको। तो ये तीनों को जोड़ दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 110.10। तो अगला प्रश्न आपका दिया गया है, देखिए ये देगा है 15वां प्रश्न। तो क्या लिखा है, आदर्श 16 किलो सब्जी खरीदता है, जिसमें 3 किलोग्राम 500 ग्राम आलू हैं, 1 किलोग्राम 75 ग्राम टमाटर और 525 ग्राम शिमला मिर्च है। शेष प्याज है, तो प्याज का वजन बताइए। तो देखिए आप इसको जोड़ लेंगे इन सब को, और इस 16 किलोग्राम में से घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए किस प्रकार से घटाना है। तो पहले इनको जोड़ेंगे, तो 3 किलो को जोड़ेंगे और ग्राम को जोड़ेंगे। तो इस प्रकार से जोड़ देंगे। ये देखिए यहाँ पर किस प्रकार से जोड़ा है। तो 3 किलोग्राम 500 ग्राम, 1 किलोग्राम यहाँ पर 75 ग्राम को इस प्रकार से लिखते हैं 0.75। इसके बाद किलोग्राम 0 है और 525 ग्राम है, तो इनको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 5 किलो 100 ग्राम। इसको घटाना है हमें 16, यहाँ पर 16 किलोग्राम में से। तो देखिए इस प्रकार से घटाएंगे तो ये 16 किलोग्राम और 00 सब ग्राम है, इसमें से घटा देंगे आप 5 किलो 100 ग्राम। तो यहाँ पर 100 ग्राम घटाएंगे तो आ जाएगा 900 ग्राम, और इसमें कितना आ जाएगा 10। ये आप घटा ही लेंगे, अच्छे से घटा लीजिएगा। आपको 1 से लेकर 12 तक के पार्टों का हल देखना है इसका। तो यहाँ पर अगले वाला वीडियो चलेगा एक थोड़ा सा, उसमें आप देखेंगे किस प्रकार से आपको सभी पार्टों के प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, तो किसी भी सब्जेक्ट का यदि आपको हल चाहिए तो किस प्रकार से करेंगे, संपूर्ण हल को यहाँ पर डाउनलोड और यहाँ पर देखेंगे वीडियो। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर जाकर इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, इस प्रकार से ये काला हो जाएगा और यहाँ पर ये घंटी दिखने लगेगी। इस पर जाके आपको दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसके बाद आपको यहाँ पर ये नाम दिख रहा है तैयारी जीत, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देने लगेगा।
यहाँ पर इस प्रकार से दिखाई देगा। आप में यहाँ पर जाकर क्या करना है, यहाँ पर यहाँ पर चौथे नंबर पर आपको दिख रहा होगा प्ले लिस्ट। यहाँ पर ये प्ले लिस्ट दिख रहा है, इस पर जाके आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपको आगे दिखाई देगा। तो यहाँ पर ये पुस्तकों के नाम आपको यहाँ पर दिखने लगेंगे। जो भी यहाँ पर पुस्तकें आपकी यहाँ पर कक्षा 6 अंग्रेजी 8 गेट अभ्यास पुस्तिका का संपूर्ण हल, ये कक्षा 5वीं की अंग्रेजी पुस्तिका का संपूर्ण हल है, और यहाँ पर ये 8वीं, तो सभी पुस्तकों के यहाँ पर हल डाल दिया गया है। तो आप इन पर क्लिक करेंगे जैसे ही, तो उस विषय के संपूर्ण पाठ यहाँ पर खुल जाएंगे। जैसे यहाँ पर हम कक्षा 5वीं का देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए कक्षा 5वीं के सभी पाठ यहाँ पर खुलकर आ गए हैं। अब इन पर आप जिस भी वीडियो को देखना चाहते हैं तो उस पर आप क्लिक करेंगे और वो वीडियो प्ले हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप